बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 10th क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज जो है वो 2.2। तो आज इसका हमने सवाल नंबर 2 का जो जुज़ नंबर 5 है उसको हमने सॉल्व करना है जी। ठीक है, उसमें कह रहा है जी कि -1 जमा -3 का जज़र का 6 जमा -1 माइनस 3 का जज़र और 6। अब अगर हम इसमें देखते हैं ना तो भाई ये जो हमें कीमतें जो दी गई हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये अगर ओमेगा की जो कीमत होती है वो -1 जमा -3 का जज़र बटे 2 है। अब इसमें बटे 2 नहीं है, लिहाजा इसको जो हम लिखेंगे वो 2 ओमेगा की ये कीमत आ जाएगी और ये जो होगी 2 ओमेगा स्क्वायर की कीमत आ जाएगी। ओके हो गया, तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अच्छा भाई देखिए ज़रा, इसमें ये आ गया जी -1। तो ये जो कीमत इस ये दी हुई है ये है जी 2 ओमेगा की। ठीक है, ये ठीक है 2 ओमेगा और इसका आ गया जी 6 जमा इसको लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी भी पावर 6 होगी जी। ठीक हो गया। अब देखिए ये 2 की पावर 6 है ना, इसका मतलब है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 1 2 3 4 5 और ये 6। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। या इसको हम लिख सकते हैं 64 ओमेगा। ठीक हो गया, और उसके बाद ये अलामत जमा की, ये भी 64 और इसको भी हम ओमेगा स्क्वायर। ओके हो गया। अब देखिए जी इसमें से हम क्या करते हैं, ये हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये 2 की पावर ये आ गया ये, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा इसका भी, तो इसकी जो पावर होगी इसकी, ठीक हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी पावर 6 ही होगी जी। ओके, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 ओमेगा 6 जमा 64 और ये आ गया जी इसका 2 6 12 जी। ओके, अच्छा आगे हम इसको जी सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में से 64 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो बाकी जो बच जाएगा वो आपका बच आ जाएगा जी ओमेगा 6 जमा ओमेगा 12 जी। ओके, अब देखिए इसको हमने क्या करना होगा, या तो इसको हम जो हमारे पास ओमेगा की जो कीमतें दी गई हैं वो या तो ओमेगा की कीमत है, ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर की कीमत है, या ओमेगा क्यूब की कीमत है जी। ठीक हो गया, ओमेगा क्यूब की जो कीमत होती है वो 1 होती है। ओके, हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसमें हम ओमेगा क्यूब को इस्तेमाल करते हैं जी। अच्छा, अब इसको 3 बनाने के लिए क्या करते हैं, ये 64 हमारे पास वैसे आ गया इनटू, अगर हमने इसका ओमेगा बनाना हो यानी कि इसको 3 पर तकसीम कर देंगे तो 3 की पावर 2, 3 2 6। ओके हो गया, और अगर इसको बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा 3 पर इसको तकसीम किया तो 4 हो गया जी। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ये आ गया 64, इसके आगे 1 का मुरब्बा जमा इस 1 इधर भी 1 का, इसका 4 हो गया जी। ओके, हाँ जी, आगे फिर इसको हम हल करेंगे तो ये आ गया 64 और ये 1 को अगर 2 बार लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, जमा इस 1 को करेंगे तो 1 ही आ गया जी। ठीक है, 1 और 1 जमा किया, ये आ गया 64 इंटू 1 और 1 2 हो गया जी। अब 64 को 2 से ज़रूर दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 8 6 2 12, 128 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया, ये है जी आपका सवाल। इसके बाद आपका जो छठा सवाल है उसको हम देखते हैं जी। भाई इसमें देखिए ये आ गया -1 जमा -3 का जज़र बटे 2 और इसका 9 है, जमा -1 -3 का जज़र बटे 2। तो भाई आपने देखा होगा कि जो पहले सवाल तो ये जो कीमत आ गई है ये हमारी कीमत, हमने जो कीमत पुट की थी इसको वो हमने की थी ओमेगा की,
और ये जो कीमत पुट की थी ये हमने की थी ओमेगा स्क्वायर की। तो बस सिंपल सी बात, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा का 9, ठीक हो गया, और जमा के अलावा और इसको लिखेंगे ओमेगा ये स्क्वायर और इसका 9 आ गया। क्लियर। अब देखिए उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 9 जमा, और इसको लिखेंगे ओमेगा 9 2 18 जी। क्लियर। अब उसी तरीके से इसकी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओमेगा 3 इसकी कीमत 1 होती है। अब इसको भी करेंगे ओमेगा 3 3, अब 3 पर तकसीम करेंगे, 3 की 3 हो गया, 3 3 9। अब 3 6 18, इसको हम क्या कर देंगे ओमेगा 3 3 को इस पर तकसीम किया, 3 6 18। ओके। अब इसमें आ गया जी 1 1 का क्यूब और जमा 1, क्योंकि इसकी कीमत आ गई ना, ये 1 का 6 आ गया। अगर इसको 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 6 बार लिखेंगे तो 1 ही आ गया जी। ओके हो गया। तो आगे आप लोगों का 1 में 1 जमा किया तो 2 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। अच्छा ये था जी आपका सवाल नंबर 6 जी, ये था सवाल नंबर 5। अच्छा इसके बाद ये आपका अगला सवाल है, उसको देखते हैं जी। अच्छा भाई इस पे गौर कीजिए, ये लिखा हुआ है ओमेगा 37 जमा ओमेगा 38। अब हम इसका क्या करें? अब वही काम हमने करना है कि इसको हमने ओमेगा जो 3 होगा ना उसके अंदर, क्योंकि ओमेगा 3 उसकी कीमत जो है वो 1 है। अच्छा 3 करने के लिए 3 तो ये तकसीम नहीं होता, लिहाजा हम क्या करते हैं कि इस में से इतने हिस्से को मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे अगर इसमें से एक निकाल दें तो क्या बच जाएगा 36। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं तो 12 3 36 ये तकसीम हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं कि ओमेगा ज़रब ओमेगा 36। ओके, जमा इसको भी इस तरीके से करें तो ये 3 पे तकसीम नहीं हो रहा, तो अगर इसमें से 2 निकाल लेते हैं, ठीक है, बाकी 12 3 36, लिहाजा इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और ज़रब ओमेगा 36 और -5। ओके हो गया जी। यानी कि इतने हिस्से को अगर हम हल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा जी यहाँ पर ओमेगा आ गया, ठीक हो गया, ज़रब इसी को उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा 3, इसको तकसीम किया तो 12, यहाँ पर ये जमा, ठीक हो गया, यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर ज़रब ये ओमेगा 36 है, तो इसको भी उसी तरीके से ओमेगा 3 का 12 -5। ओके जी। अब इसमें देखिए कि ये हमारे पास आ गया जी ओमेगा, वैसे ही आ जाएगा, तो ज़रब इसकी कीमत पुट कर दी हमने 1 का 12 जी, ठीक है, जमा ये ओमेगा स्क्वायर ज़रब ये इसकी कीमत आ गई 1 का 12 -5। क्लियर। अच्छा इसके बाद देखिए जी ये हमारे पास आ गया ओमेगा, अब इसको 1 से ज़रब दे देंगे, ठीक हो गया, इसमें ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया जी, और इसको भी हम क्या करते हैं, ये अगर 1 को 12 बार लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा -5। अब इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा जी ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर और -5। ओके जी। अच्छा अभी इसमें यहाँ पर ये हमारे पास एक रकम बन गई, ये आ गया ओमेगा जमा ओमेगा का स्क्वायर। ये जो होता है ना, ये यानी कि यहाँ पर मैं इसकी कीमत भी लिख देता हूँ, ये जो होता है ना ओमेगा, ठीक है, जमा ओमेगा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसकी कीमत इधर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा जी 1, इसकी कीमत पुट कर दी 1 -5। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा -1 है, इसकी कीमत आ गई -1।
ठीक हो गया। तो मनफी मनफी अलामत मनफी 5 और 1 6 जी। तो ये -6 जो है ये आप लोगों का आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। जी भाई, इसके बाद जो आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 8, उसका है ओमेगा की पावर है -13 और जमा ओमेगा की पावर है -17 जी। अब क्या करें? अब इसमें हम क्या करते हैं कि उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इसमें हम क्या करते हैं कि ये इसकी एक तो ये इसकी पावर जो है ना वो मनफी में है, ठीक है। लिहाजा हम क्या करते हैं कि इसमें से एक निकालेंगे तो 3 4 12, जो एक हमने इसमें ओमेगा निकाला, लेकिन यहाँ पर मनफी का आ जाएगा ज़रब, यहाँ पर आ गया जी 12। ओके, लेकिन मनफी का। उसके बाद आ गई जमा, ये 17। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे? 3 5 15, 2 निकाल लेंगे जी। ओमेगा -2 ज़रब ओमेगा, और 2 निकाले तो 15 आ गया जी, वो भी माइनस का जी। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, वही ये आ जाएगा जी हमारा ओमेगा -1 ज़रब, इसको लिखेंगे ओमेगा, ठीक है। और ये 3, ठीक है। ओमेगा 3, इसकी पावर जो है वो आ जाएगी -3 4 12, यानी कि 3 को 4 से ज़रब देंगे तो माइनस आएगा। उसके बाद ये आ गया जमा, ये जेन से निकालें, ये ओमेगा 3 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद इसको करते हैं तो ये आ जाएगा जी ओमेगा -2 ज़रब ओमेगा 3 की पावर -5। ओके जी। अब इसके अंदर इसकी कीमतें पुट करते रहें जी। ये जो है इसको हम लिख सकते, ये ओमेगा की पावर माइनस है क्या, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, जिसकी पावर होती है ना मनफी में, उसको हम इसको मुस्बत में करेंगे ना, तो इसको लिखेंगे 1 बटा ओमेगा, ठीक है, ज़रब। अब ये इसकी पावर 3 है, इसको लिखेंगे 1 का -4। ओके हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इसको हम क्या करते हैं जी, जमा, ये आ गया ओमेगा की पावर -2 है, ठीक हो गया। अच्छा भाई, इसको भी हम लिख देंगे 1 बटा ओमेगा स्क्वायर, और ज़रब इसकी पावर 1, इसका -5 हो गया जी। ओके हो गया। अच्छा, अभी इसके बाद देखिए हम इसको क्या करते हैं कि ये हो जाएगा 1 बटा ओमेगा, ठीक हो गया। और उसके साथ ये आ जाएगा इसका जी, ये ज़रब इसमें ये आ गया, ये आ गया जी। उसके बाद आ गई जमा की अलामत, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया 1 बटा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी गौर कीजिएगा, इसको भी हम आगे हल करेंगे, तो इसका भी ज़्वाज़ा फ़िक्र ले लेंगे जी। जब ज़्वाज़ा फ़िक्र लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा एक हमें चाहिए, एक को जब इससे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, और जमा एक 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 एक। ओके ओके जी। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ है, अच्छा भी इसमें एक जमा जो ओमेगा होता है स्केल, वो किस चीज़ के बराबर हो जाता है? एक जमा ओमेगा। एक जमा ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्केयर के। ओके हो गया। अब जब इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा जी एक जमा ओमेगा बटे ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जब कीमत हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा जी। जब इसको इस पर तकसीम करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस का एक आ जाएगा जी। तो यही आप लोगों का आंसर होगा जी।
तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपके 2.2 और उसका सवाल नंबर 2 और उसका जुज़ नंबर 8 था जी। इसको भी आप लोग वीडियो को बार बार देखें, और अगर कोई आपको मुश्किल हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहावत अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।